हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत चर्चा पर। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। इस प्रकार ये हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। देखिए दोस्तों, इसका आंसर भी दिया गया है प्लस व्याख्या है। पहले आप लोग अपना देखिएगा कि आप लोग कहाँ कितना आप लोग को याद है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आंसर दिखाएंगे, और अगर आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आंसर नीचे अभी शो होगा। पहले आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है अस्ति। मतलब पूछा गया है कि इसमें से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर देखें। देखिए ये क्या ऑप्शन नंबर ए है, श्रिया कुरणाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृतम, ये है। ये ऑप्शन नंबर बी है, या सृष्टि सृष्टवाद्या वहत। या ऑप्शन नंबर सी है, दिक्काल व छिन्न चिन्मात्रे मूर्तये। या ऑप्शन नंबर डी है, तस्मिन् इंद्रो कचित बला विप्रयुक्त। इसमें से कौन सा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो देखिए हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब अगर करें तो ये है। देखिए राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन इसके बाद हम बी को देखेंगे और सी को और डी को। इसमें दिया गया है यह सिर्फ सृष्टवाद्या, ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ये विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। दिक्काल वच्छिन्न ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ये निज शतक से लिया गया है। और ये जिस प्रकार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृतम, प्रजाओं का पालन करने वाले जो कुरु अधिप है, मतलब दुर्योधन के बारे में। श्रिया श्री का अर्थ होता है कल्याणकारी। कल्याण से ही यहीं से महाकवि भारवी ने अपने महाग्रंथ महाकाव्य किरातार्जुनी की शुरुआत की है। अतः यह पहला श्लोक है और ये वस्तु निर्देशात्मक श्लोक है। इसका छंद जो है वंशज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका आंसर शो करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में कहा गया यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनी प्रजासु इति। ये है। ठीक है, मंगलाचरण ग्रंथ मंगलाचरण श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनी वस्तु निर्देशात्मक और सृष्टुवाद्य यह विज्ञान शाकुंतलम का ये आशीर्वादात्मक। अगर हम इसे याद करें ट्रिक से तो अभिज्ञान आशीर्वाद आ दोनों का सेम पड़ता है इस प्रकार, अभिज्ञान और आशीर्वादात्मक। ठीक है, दक्काल व छिन्न चिन्मात्र मूर्ति है। ये नीति शतक का नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है। इसमें पूछा गया है रामायण कथानक से प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृतांत कहा जाता है। अब हम आप लोगों को बता दें कि इसमें जो रामायण महाकाव्य है, महाकाव्य में सुग्रीव और विभीषण के वृतांत को, जैसा ये 10 रूपक और साहित्य दर्पण के आधार पर पूछ रहा है कि उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे पताका कहते हैं, या प्रकरी कहते हैं, या उपचार वृतांत कहते हैं, अथवा संधि। तो देखिए दोस्तों, जो कथा प्रमुख कथा होती है उसके साथ अगर उसकी सहायक कथा के रूप में बहुत दूर तक दूसरी कथा अगर गति करती है तो उसे हम पताका कहते हैं। और अगर कोई छोटी कथा होती है, छोटे ही एरिया को कवर करती है, तो उसे प्रकरी कहते हैं। जिस प्रकार सबरी और जटायु का वृतांत रामायण में ये प्रकरी है, लेकिन सुग्रीव और विभीषण का वृतांत ये पताका है। इस प्रकार राइट आंसर हमारा सी है। इसमें पूछा गया था कि सुग्रीव का वृतांत रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृतांत कहलाता है, तो ये पताका कहलाता है। अतः हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किरात अर्जुनियम कथा वस्तु ना मूल स्रोता किम। किरात अर्जुनियम कथा वस्तु का मूल स्रोत है। हमें लगता है ये सबसे ही आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी रामायण, ऑप्शन नंबर सी वायुपुराण, ऑप्शन नंबर डी अग्निपुराण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है किरात अर्जुनियम, इसके अगर हम टाइटल में देखें, जो किरात है और जो अर्जुन है, किरात से तो नहीं लेकिन जो अर्जुन है, इस अर्जुन को तो हमें पता है कि महाभारत की ही एक पात्र है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है महाभारत, क्योंकि ये जो किरात अर्जुन है महाकवि भारवी की महाकाव्य है, महाग्रंथ है, वो महाभारत से लिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर है। इसका पूछा गया कथा वस्तु का मूल स्रोत किम, मूल स्रोत क्या है, तो राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं। देखिए ये आंसर शो हो रहा है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो नल चंपू है ये उच्छ्वास में है। इसमें हमें जो है भ्रमित करने के लिए अंक सर्ग आदि दे देंगे ऑप्शन में, इसलिए हमें नल चंपू में किसी भी प्रकार के याद करना है कि ये चंपू उच्छ्वास में ही लिखा गया, उच्छ्वास चंपू उच्छ्वास में लिखा गया। पहला तो हमारा राइट आंसर ये उच्छ्वास ही याद करना है। और देखिए इसमें पूछा गया है कि नल चंपू में कितने उच्छ्वास है। ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए 4 उच्छ्वास है, ऑप्शन नंबर बी 7 उच्छ्वास है, या ऑप्शन नंबर सी 8 उच्छ्वास है, ऑप्शन नंबर डी 8 उच्छ्वास है। तो देखिए हमारी इसमें राइट आंसर क्या है, नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं, तो नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। ठीक है, राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। इसमें नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र में नांदी अभिप्रेत होता है। मतलब जो नाट्य शास्त्र होता है, नाट्य शास्त्र में जो नांदी लिया जाता है, ये नांदी से क्या अभिप्रेत है। क्या नांदी किसी बैल देवता है। ठीक है, क्या नांदी कोई देवता है, अथवा कोई बैल है, या मंगलाचरण है, या पात्र है। अब आप लोग राइट आंसर बताएं, क्योंकि हमने ऑप्शन को ढक रखा है।
हम सही आंसर तो दिखाएंगे, लेकिन पहले आप लोग बताएं कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या है। कि पूछ रहा है कि नाट्यशास्त्र में नांदी अप्रेत है, क्या इसे बैल लगा दें, या इसका कोई पात्र होता है, या मंगलाचरण ही होता है, या नांदी का कोई देवता होता है। तो हम राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये मंगलाचरण से लिया जाता है। नाट्यशास्त्र में जो नांदी होता है, जब कोई नाटक की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले नांदी ही उसमें किया जाता है। नांदी की स्तुति की जाती है। नांदी में जो स्तुति की जाती है वह देवता होते हैं, राजा होते हैं, तो ब्राह्मण होते हैं, इनकी स्तुति की जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये मंगलाचरण होता है नांदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कालिदास किस रीति के कवि हैं। ठीक है, कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है कि कालिदास जी किस रीति के कवि हैं। पूछा जा रहा है क्या ये वैदर्भी रीति के हैं, या गौड़ी रीति के हैं, अथवा पांचाली रीति या लाटी रीति के। ये सारी रीतियां हैं, आपको सारी रीतियां दी गई हैं कंफ्यूजन करने के लिए। मतलब जिसको राइट आंसर पता होगा उसी को पता होगा कि कालिदास, और इसे पता होना चाहिए क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन और आता हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। हम बता दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं, और महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा जो है बहुत ही सरल होती है और बहुत ही सहज होती है, जिसे पढ़ने में बहुत आसान होता है, समास प्रधान नहीं होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नांकित सो उचित क्रम कहाँ। निम्नांकित में उचित क्रम कौन सा है। ठीक है, अब आप लोग इस क्रम को बताएंगे कि इसमें से कौन क्रम सही है। क्या बीज, बिंदु, कार्य और पताका प्रकृति होता है, या प्रकृति, पताका, कार्य, बीज और बिंदु होता है। ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, और अर्थ प्रकृतियों के सीक्वेंस पूछे जा रहे हैं कि शुरुआत क्या होता है, फिर मिड क्या होता है, फिर लास्ट क्या होता है। मतलब इस प्रकार से जो इसका 5 है क्रम, क्रम में कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में पूछा दिया गया है कि बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, और ऑप्शन नंबर डी इसमें कहा गया है कार्य, बीज, प्रकृति, पताका और बिंदु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बीज है पहला, फिर उसके बाद बिंदु आता है, फिर पताका आती है, फिर प्रकृति और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। इसे 4 बार अगर आप लोग कह देंगे, अपने उच्चारण कर देंगे, तो भी आप लोगों को बड़ी सहजता से याद हो जाएगा। ठीक है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। आइए राइट आंसर देखते हैं। ये देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। ये क्या, ये ऑप्शन दिया गया है वसुपाल की है, ऑप्शन नंबर बी है चंडकवि की है, ऑप्शन नंबर सी है माधवाचार्य की है, ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ की है। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चंडकवि की रचना है। ठीक है, चंडकवि ने ही रचा है पृथ्वीराज विजय। कौन सी रचना है, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, और ये जो है माधवाचार्य, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, वो है यमक भारत। ठीक, और जो वस्तुपाल है, इनकी प्रसिद्ध रचना है नर नारायण नंदम। ठीक है, इनका वस्तुपाल का जो प्रसिद्ध विख्यात जो है रचना है, ये नर नारायण नंदम है। माधवाचार्य का है यमक भारत, और सोमनाथ जी का है पंडित आराध्य चट्टम। इस प्रकार इन सबका अलग अलग है जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन जो यहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वीराज विजय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए आपका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन यहाँ से हटके यहाँ गया है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चंडकवि। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, चंडकवि ही पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि न विद्यते तस्य मनो न ही प्रियम प्रोक्त मिच्छत मृषा हितैषणा। न विद्यते तस्य मनो, उसके मन व्यथित नहीं होते, ना ही प्रियम और वह प्रिय नहीं बोलता, प्रोक्त मिच्छत मृषा हितैषणा, अतः इस प्रकार वह हितैषी नहीं होता है। इत श्लोकांश हितैषणा इति प्रत्यय विभक्ति वचने अस्था, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। ठीक है, आइए जानते हैं। नहीं याद होता है तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि इसमें जो हितैषणा दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, इसमें न विद्यते, और ये प्रसंग कहाँ का है, ये किरात अर्जुनियम का है। ये किरात जो है वो युधिष्ठिर महाराज के पास जब आता है तो वो बताता है, वहाँ दुर्योधन के जो होता है राजकार्य का वर्णन करता है, वहीं से प्रसंग लिया गया है। न विद्यते तस्य मनोहि प्रियम प्रवक्त मिच्छत मृषा हितैषणा, इस श्लोक का वहाँ का है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि इसमें जो हितैषणा दिया गया है, ये पद जो है इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। आइए राइट आंसर देखते हैं। देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विक्रमोर्वशीय का विदूषक कौन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमोर्वशीय का विदूषक है। अब देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसका आंसर ए है, क्योंकि विक्रमोर्वशीय का विदूषक माणवक है। अब देखिए 3 विदूषक और दिए गए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए माणवक विदूषक हो गया विक्रमोर्वशीय का। विक्रमोर्वशीय में ये जो विक्रम है, ये महाराज पुरुरवा से संबोधन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो विक्रम है ये किसके लिए आया है, कि ये महाराज पुरुरवा के लिए, उर्वशीय में उर्वशी के लिए है। तो इस प्रकार महाराज जो विक्रमोर्वशीय है, इसमें माणवक इसका विदूषक है। मैत्रेय मृच्छकटिकम का है, माधव्य अभिज्ञान शाकुंतलम का है, और जो ये वसंतक है, वसंतक कहाँ का है, वसंतक है स्वप्नवासव दत्तम।
ठीक है। स्वप्नवासोदत्तम का विदूषक कौन है? वसंतक है। इस प्रकार हम लोगों ने विदूषक के बारे में देखा कि मांडवक जो है विक्रमोर्वशीयम का है, मैत्रेय जो मृच्छकटिकम का है, माधव्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है, और ये वसंतक जो है, ये वसंतक कहाँ का है? ये स्वप्नवास दत्तम का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महत्वपूर्ण है इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग होने चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है कि महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग कितने होने चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, क्या 10 सर्ग होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 8 सर्ग होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 12 सर्ग होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी 14 सर्ग होने चाहिए। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि जो महाकाव्य होता है, ठीक है, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। ठीक है, देखिए ये न्यूनतम पूछा गया है ना, न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम, और यहाँ कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। इसी प्रकार जो हमसे नाटक में पूछ लेता है कि नाटक में अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक हो सकते हैं। इस प्रकार हमें 5 से 10 ही राइट आंसर हमारा होगा। और जब हमसे प्रकरण में पूछा जाता है तो ये भी रूपक की एक कोटि है प्रकरण, इसमें प्रकरण अगर है तो उसमें 10 अंक होंगे। ठीक है, इसमें 10 अंक, प्रकरण में 10 अंक होंगे, और इसका नायक जो होगा ये धीर प्रशांत नायक होगा। ठीक, धीर प्रशांत प्रशांत धीर प्रशांत। इस प्रकार प्रकरण का नायक धीर प्रशांत और अंकों की संख्या 10 होती है। यहाँ पूछा गया है महाकाव्य के बारे में, तो महाकाव्य का जो नायक होता है वो उदात्त कोटि का यानी उच्च कोटि का नायक होता है, उदात्त कोटि का नायक होता है, और सर्गों की संख्या कम से कम 8 होती है। ठीक है, अधिक से अधिक कई हो सकती है, लेकिन कम से कम सर्गों की संख्या 8 होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए आपका आंसर दिखाते हैं। देखिए यहाँ दिया गया हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ठीक है, इसमें पूछा गया अहो दुरंता बलवद विरोधिता एक नियम उक्ति अस्ति। ये किसकी उक्ति है? इसमें अहो मतलब ये बहुत ही करुणापूर्वक है, दुरंता दुखद अंत होता है, बलवद विरोधिता बलवानों के साथ विरोध। यह किसकी नियम उक्ति अस्ति, ये किसकी उक्ति है? तो ये युधिष्ठिर से, जो महाराज युधिष्ठिर हैं उनसे वनेजर आके वन में जब दुर्योधन की राजकार्य का वर्णन करता है, ये वहाँ का प्रसंग है। वो ये वनेजर की उक्ति है। वनेजर कहता है दुर्योधन के बारे में कि ये युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज वो जो दुर्योधन है वो यही सोचता है कि बलवानों के साथ, देखो बलवद विरोधिता, बलवानों के साथ जो विरोध होता है, अहो अरे दुख अंत, दु ये दु है, ये दु विसर्ग है, मतलब दुख, दुख अर्थ होगा दुख, दुख अंत है, बहुत ही इसका अंत जो है बहुत ही दुखदाई है। अहो अरे बलवानों के साथ विरोध करना, और इसका जो अंत होता है बहुत ही दुखदाई है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वनेचर की उक्ति है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं इसका राइट ऑप्शन। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, अहो दुरंता बलवद विरोधा। जबकि ये कहा जा रहा है किसके बारे में? ये दुर्योधन के बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है? तो ये वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है? तो महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिपताका कार्येण समाचर्यते मंचो उपरि। अगर मंच के ऊपर त्रिपताका किया कोई पात्र कर रहा है तो त्रिपताका का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। त्रिपताका कार्येण समाचर्यते मंचो उपरि। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि ए अपवारित कहते हैं, या ऑप्शन सी जनांतिक। देखिए ऑप्शन नंबर ए अपवारित, ऑप्शन नंबर बी आकाशवासित, ऑप्शन नंबर सी जनांतिक, या ऑप्शन नंबर डी स्वागतम। ठीक है, जो पूछा था कि त्रिपताका है, तो त्रिपताका का ये ऑप्शन दिया गया है कि त्रिपताका का अर्थ क्या होता है। क्या इसका अर्थ होता है अपवारित, ऑप्शन नंबर बी है आकाशवासित, ऑप्शन नंबर सी है जनांतिक, ऑप्शन नंबर डी है स्वागतम, मतलब अपने आप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। त्रिपताका का अर्थ होता है जब कोई पात्र किसी और को, मतलब और से छुपाकर किसी आपस में कुछ वार्तालाप करता है, और वो भी हाथों की उंगली को उठाकर, तो उसे जनांतिक कहते हैं। जन से आंतिक जनांतिक होता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपताका कारण अन्योन अंतर्कथाम अन्योन मंत्राणाम यत् कथा तत् जनांतिकम। देखिए त्रिपताका कारण समाचारित मंचों ऊपर जनांतिकम, इसमें व्याख्या दिया गया है कि जनांतिक का लक्षण इस प्रकार है। इसका लक्षण दिया गया है त्रिपताका कारण अन्यन अपवांतरित कथाम, दूसरे को अपहरित कर दिया जाता है, मतलब वर्जित कर दिया जाता है, आपस में ही वार्तालाप किया जाता है, दूसरे से छिपाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अन्योन मंत्रणाम, और आपस में कुछ मंत्रणा की जाती है, यह जानते इस प्रकार जो हाथों से किया जाता है, जनांतिकम तत् जनांतिकम, उसे जनांतिक कहते हैं। इस प्रकार पूरा इसका लक्षण है त्रिपताका कारण अन्यन अपवांतरित कथाम अन्योन्य मंत्रणाम ये जानते तत् जनांतिकम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है किरातार्जुन ने महाकाव्य किया था सर्गा, वहाँ जो किरातार्जुन ने महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या 21 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या 19 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या 21 सर्ग है, ऑप्शन नंबर बी 19 सर्ग, ऑप्शन नंबर सी 18 सर्ग, या ऑप्शन नंबर डी 22 सर्ग है। तो आप लोग को राइट आंसर बताना है इसमें कितने वो होते हैं सर्ग होते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य जो महाकवि भारवी का एकमात्र महाकाव्य है, और जिसकी गणना बृहत्रयी में की जाती है, तो उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें 18 सर्ग हैं। महाकवि भारवी के किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
दी गई है कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है। ठीक है, इसका प्रधान रस वीर रस है और इसका उपजीव्य काव्य महाभारत का वन पर्व है। इस महाकाव्य की रीति जो है पांचाली रीति है, मतलब महाकवि भारवी की जो रीति है वो पांचाली रीति है। ठीक है, पांचाली ये द्रौपदी को भी कहा जाता है। इस प्रकार अगर हम ट्रिक से याद करें कि जो महाकवि भारवी रचे थे किरातार्जुनीयम है, इसमें कौन सी रीति है, तो हम इसकी नायिका के आधार पर नायिका का एक नाम होता है जो वो पांचाली है, और इसमें रीति कौन सी है, ये भी पांचाली है। ठीक है, और गुड़ कौन है, गुड़ ओज है, क्योंकि यहाँ का रस जो है ये वीर है, तो गुड़ है ओज है। यह महाकाव्य बृहत्त्रयी का प्रथम स्थान में परिगणित होती है। ठीक है, और भारवी की किरातार्जुनीय का प्रारंभ जो है श्री शब्द से होता है। इस प्रकार हमने महाकवि भारवी की किरातार्जुनीय की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या देखी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। है कि हनुमतः मातु नाम का आसित, हनुमतः मातु नाम का आसित, हनुमान जी की माता का क्या नाम है? ऑप्शन ए अंजना, ऑप्शन बी अदिति, ऑप्शन सी देवहूति, ऑप्शन डी अहिल्या। ठीक है, तो हमें लगता है इसका राइट आंसर सबको पता है कि हनुमान जी की माता का क्या नाम था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में दिया गया है कि हनुमतः मातु नाम अंजना आसित। इस प्रकार हमें अपना राइट आंसर मिल गया कि अंजना है हनुमान जी की माता का नाम। और फिर अहिल्या, अहिल्या कौन थी, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, जिन्हें गौतम ऋषि ने श्राप दिया था और पत्थर बना दिया था, पत्थर की मतलब शिला बना दिया था। और ये अंजना की माता थी, जो हनुमान जी की माता अंजना थी, उनकी माता यानी हनुमान जी की नानी। ठीक है, ये कौन थी, ये अहिल्या थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। ठीक है, अब अदिति, अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी और देवताओं की माता तथा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। ये कौन थी, अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप ऋषि की पत्नी तथा देवताओं की माता। ठीक है, अब देवहूति को देखते हैं। देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री और प्रजापति कर्दम की पत्नी और कपिल मुनि की माता थी। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जो अहिल्या है, ये अहिल्या कौन है, गौतम ऋषि की पत्नी है, और हनुमान जी की माता अंजना है, उनकी माता है। ठीक है, और अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी है, देवताओं की माता तथा दक्ष प्रजापति की पुत्री। और जो देवहूति है ये स्वयंभू मनु की पुत्री है, प्रजापति कर्दम की पत्नी है और कपिल मुनि की माता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जा रहा है कि सुयोधना जगतीम केन जेतुम समीहते, यानी जो सुयोधन, ये जो सुयोधन आया है ये दुर्योधन के लिए ही आया है। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीय में दुर्योधन के लिए सुयोधन नाम का प्रयोग किया है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि दुर्योधन के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है, सुयोधन ऐसे ऐसे करके बना के सुयोधन ऐसे। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन बना देंगे। इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन, मतलब इसका जो नाम है ये सुयोधन के नाम से है। अच्छा, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सुयोधन जगतिम, सुयोधन जो है ये जगत को जीतने के लिए जीतने के लिए केन समीहते, ये किस चीज का सहारा लेता है। ठीक है, तो सुयोधना जगतुम जेतुम केन समीहते, जो सुयोधन है वो जगत को जीतने के लिए किसका सहारा लेता है, किसकी सहायता करता लेता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या युद्ध से, ऑप्शन नंबर बी क्या छल से। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए नयन यानी नीति से, ऑप्शन नंबर डी विनय से। तो पहले जो दुर्योधन है इसने छल से जीत लिया पूरा राज्य, अब उसके बाद ये नीति से जीतने का विचार कर रहा है, समीहते सुयोधन। तो सुयोधन जो है जगत को जीतने के लिए अब नीति का सहारा लेता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें व्याख्या दिया गया है कि सुयोधना जगतिम नयन, जगत को जीतने के लिए, नयन का अर्थ होता है नीति, जे तुम समीहते नीति से जीतने का इच्छुक है। ठीक है, प्रयास कर रहा है। यहाँ किरातार्जुनीय के प्रथम अंक की सूची है। दुर्योधन के कपटपूर्ण स्वभाव में आए बदलाव के विषय में बताते हुए बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन यानी सुयोधन पृथ्वी को नीति से जीतने का प्रयत्न कर रहा है, और उसने आपके जिस राज्य को छलम पूर्वक हड़प लिया था, अब उसे वह नीति मार्ग से जीतना चाह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार सुयोधना जगतिम जेतुम नीति समझती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है त्रिविक्रम भट्ट के बारे में, त्रिविक्रम भट्ट की रचना कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए रामायण चंपू, ऑप्शन बी मदालसा चंपू, ऑप्शन सी एस एस तिलक चंपू, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिविक्रम भट्ट की रचना जो है ये कौन सी है, मदालसा चंपू। त्रिविक्रम भट्ट की दो रचनाएं हैं, एक तो नल चंपू है विख्यात और दूसरा है मदालसा चंपू। रामायण चंपू जैसे तिलक चंपू, ये जो रामायण चंपू है ये जो महाकवि भोज है, भोज की चंपू ग्रंथ है, रचना है, और जो ये तिलक चंपू है ये सोमदेव कृत रचना है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदालसा चंपू। मदालसा चंपू किसकी, ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है कि आकाश भाषित पात्र अस्ति, आकाश भाषित कौन से पात्र हैं।
मतलब नहीं, आकाश भाषित पात्र संख्या बहुत। आकाश भाषित पात्र जो होता है उसमें पात्रों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। तो देखिए जो आकाश भाषित होता है उसमें पात्रों की संख्या एक होती है। वो स्वयं ही आकाश की तरफ मुंह उठाकर कुछ न कुछ स्वयं ही कहता रहता है। इस प्रकार कहता है कि जिस प्रकार कोई अगला इंसान सुनने वाला हो, इस प्रकार वो खुद से बातें करता चलता रहता है। उसकी बातें सुनाई देती हैं और क्या कह रहे हो, किस प्रकार कह रहे हो, अच्छा ये क्या हो, इस प्रकार से वो बात करता है। इस प्रकार आकाश भाषित में एक ही पात्र होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जा रहा जीर्ण मंगे सुभाषितम। यहाँ सुभाषित के अंग में अंगस्थ हुआ है, ये किससे लिया गया है? क्या ये विशाखा दत्त का कथन है, या कालिदास का, या भर्तृहरि का, या भास का? तो जीर्ण मंगे सुभाषितम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है अनभिन्नो अनभिन्नो गभीरत्वात् दंत गुण घन वृथा। ठीक है, अनभिन्नो अनभिन्नो गभीरत्वात् दंत गुण घन वृथा, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? ऑप्शन दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास ने मेघ के वर्णन में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है भारवी ने द्रौपदी की व्यथा वर्णन में। ऑप्शन सी भवभूति ने राम के करुण रस के वर्णन करने में। ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने कश्यप की दशा का वर्णन करने में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये भवभूति ने उत्तर रामचरित में राम के करुण रस का वर्णन करने के संदर्भ में कहा है। क्या कहा है? इसमें कहा है कि अनभिन्नो गभीरता दंत गुण घन वृथा। आइए इसका राइट आंसर हम लोग को पता लग गया, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये भवभूत ने उत्तर रामचरित में राम की करुण रस के वर्णन में कहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या भवभूति कृति उत्तर रामचरित नाटक ग्रंथ प्रधान है। मतलब भवभूति कृति उत्तर रामचरित जो है ये नाट्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। राम के इसी करुणामय भाव को दिखाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुष्पाक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर उन्हें पका रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमारी व्याख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है, क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अत्र अस्थायी भूषण किम। इसमें से अस्थायी भूषण क्या है, ये पूछा गया है। अब देखो इसका ऑप्शन दिया गया है, क्या स्वर्ण आभूषण अस्थायी होता है, या धन रूप आभूषण ये अस्थायी होता है, या वाणी रूपी आभूषण अस्थायी होता है, या भौतिक साधन अस्थायी होता है। तो जहाँ तक सबको पता है, ना तो भौतिक साधन अस्थायी होता है, ना धन रूप अस्थायी होता है, ना स्वर्ण ही अस्थायी होता है। अस्थायी क्या होती है? वाणी रूपी आभूषण। अगर हम किसी से अच्छा वार्तालाप, अच्छे विचार करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे, तो वही उसके लिए हमारे मतलब सबसे बड़ा आभूषण स्वरूप है, इसीलिए उसका कभी छलन नहीं होता। इसी में कहा गया है क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम, समस्त आभूषण का नष्ट हो जाता है, लेकिन सततम निरंतर वाग्भूषण वाणी रूपी आभूषण ही अस्थायी भूषण है, वाग्भूषण भूषणम। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये नीति शतक से लिया गया है, और नीति शतक से नीति शतक का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सततम वाग्भूषण, इसमें अस्थायी आभूषण किसे माना गया है? तो वाणी रूपी आभूषण जो होता है उसे अस्थायी आभूषण माना जाता है। व्याख्या में इसका पूरा श्लोक दिया गया है कि केयूराणाम न भूषयन्ति पुरुषा, जो केयूर होते हैं वो पुरुषों का आभूषण नहीं होते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न हार जो चंद्रमा के समान उज्जवल होता है, न वही आभूषण होता है। न स्नानम विलेपनम, न स्नान और अवलोपन अवलेपन होता है। न कुसुम अलंकृत मूर्तिका, और न बालों को कुसुमा से अलंकृत किया जाना ही आभूषण होता है। ये नीति शतक के आधार पर कहा गया है। इसमें फिर कहा गया है कि वाणी एक सम अलंकार होती पुरुषा, वाणी ही एक ऐसी है जिसे पुरुष समलंकृत कर देता है। संस्कृतम धारती, जो संस्कारों से युक्त होती है। क्षीयन्ते खलभूषणानि, समस्त आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषण भूषण, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण होता है वो निश्चित और अस्थायी होती है। इस प्रकार इसकी व्याख्या ने भी हम लोगों ने देख ली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भवन्ति मायावी से न माइना, भवन्ति मायावी से माइना पंक्ति का भाव सामान्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है? भवन्ति मायावी से ये ना माइना, ठीक है, वो जो मायावियों के साथ माया के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, भवन्ति करना चाहिए, मायावी सो ये ना माइना जो मायावी होते हैं उनके साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये पूछा है कि इसका भाव सामने किसके साथ सही बैठा है? जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे कि संग तैसा, या जाकिरी भावना जैसी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कहाँ का प्रसंग है? ये किरातार्जुनियों जोनियों का प्रसंग है, और इसमें द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से भवन्ति मायावीस न मायना, ये उक्ति द्रौपदी जी की है। और इनके कहने का आशय जो है, इनकी जो भाव साम्यता है ये होती है ऑप्शन नंबर बी से सही, क्योंकि जैसे कि रंग तैसा, ये यही कहती है द्रौपदी जी कि अगर दुर्योधन ने हमसे छल पूर्वक लिया है, हमारा राज हड़प लिया है, तो उसे भी हम वैसे ही माया के आधार पर उसे अपना राज वापस लें। ठीक है, तो ये उक्ति इसकी असाय जो भाव साम्य होता है ये ऐसे ही बढ़ता है जैसे कि रंग तैसा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भवन्ति माया विश्व मायना पंक्ति में भाव साम्य
जैसे कि संगत तैसा से है। प्रस्तुत उक्ति द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर से कही गई है। इसमें दुर्योधन के छल का उत्तर छल यानी दुर्व्यवहार से देने को कहती हैं। ये जो द्रौपदी जी होती हैं यही कहती हैं कि जैसे कि संग तैसा, यह उक्ति उनके द्वारा कही गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पराभव अपि उत्सव एवं मानी नाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? पराभव अपि उत्सव एवं मानी नाम, मानियों के लिए पराभव यानी हार, भी अपि अपि मतलब होता है भी, ठीक है। अपि का अर्थ होता है भी, पराभव का अर्थ होता है हार, उत्सव का अर्थ होता है महोत्सव, ठीक है। इस प्रकार पराभव अपि उत्सव एवं मानिना, मानिना का अर्थ होता है मान करने वाले, जो सम्मानित गण होते हैं उनके लिए हारना भी एक उत्सव होता है। यह वचन किस ग्रंथ से है? ठीक है, अगर इसके सामने कह दें कि ये कथन किसका है, तो इस प्रकार आइए हम जानते हैं। ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन में कहा गया है कि ऑप्शन नंबर ए ये उत्तर रामचरितम से, ऑप्शन नंबर बी ये नीति शतक से है, ऑप्शन नंबर सी ये किरातार्जुनीय से है, या ऑप्शन नंबर डी ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये किरातार्जुनीय से लिया गया है और ये द्रौपदी की उक्ति है। ठीक है, ये अगर उक्ति भी पूछ ले कि किसकी उक्ति है तो ये द्रौपदी की उक्ति है और ये किरातार्जुनीय से लिया गया है। पराभव अप्युत्सव मानिना, ठीक है, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो मानना यह वचन किरातार्जुनीय से संबंधित है। इसका उल्लेख प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 41 में किया गया है। द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाकर कह रही हैं कि मान धन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव जैसी होती है। पराजित हो जाने पर भी उनकी पराक्रम संपत्ति को तो उनके पास बनी रहती है, उसे शत्रु छीन नहीं सकते। कौन सी शक्ति? संपत्ति, पराक्रम रूपी संपत्ति उनकी बनी रहती है। इस प्रकार यह उक्ति द्रौपदी की है जो महाराज युधिष्ठिर से कह रही है। तो ये वनेचर मतलब जो वन में थी, वन की ही उक्ति है। वनेचर आके और दुर्योधन के संपूर्ण राजकार्य का पूरा विस्तृत ब्यौरा बताया जाता है। उसके बाद में ये जो दुर्योधन युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं। फिर वहां द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को समझाती हैं और उसी प्रसंग में ये आता है कि पराभव अपि उत्सव मानना। ठीक है, इस प्रकार ये द्रौपदी का कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। में पूछा जा रहा है इसमें, प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा में कृष्णा का तात्पर्य है। प्रविश्य यानी प्रवेश करके, कृष्णा सदनम कृष्णा के सदन में, मही भुजा ये मही अर्थात पृथ्वी होती है, भुजा ये उसको धारण करने वाला बलशाली, में कृष्णा का तात्पर्य क्या है? इसमें इतना सब कुछ पूछते हुए पूछा गया है कृष्णा का क्या अर्थ होता है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसमें पूछा गया है कि कृष्णा का संबंध क्या कृष्ण से है, या ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि क्या कृष्णा का संबंध द्रौपदी से है, ऑप्शन नंबर सी है क्या कृष्णा का संबंध कुंती से है, या ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा का संबंध इनमें से किसी से नहीं है। तो देखिए इसमें कृष्णा सदन होता है जब वनेचर अपना संपूर्ण वृत्तांत बता के चला जाता है, तो जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं वो महारानी द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं, जो कि वन परमेल से लिया गया है। तो उसी वन पर में जब वो कृष्ण कक्ष में जाते हैं तो वहाँ जो कक्ष होता है वो द्रौपदी का होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी। इसका संबोधन जो होता है कृष्णा से संबोधन द्रौपदी से लिया गया है। ठीक, प्रवेश प्रवेश कौन करता है? कृष्णा सदन महिभुजा, महिभुजा ये आया है युधिष्ठिर के लिए और ये प्रवेश करके कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के सदन यानी भवन में। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कृष्णा, कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्नपयति हृदयेंस हृदयेंस स्नेह निस्यन्दनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्या दृष्टि, स्नपयति हृदयेस स्नेह निस्यन्दनीते धवल मुग्ध मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येषु दृष्टि। यह पद्यांश कृत ग्रंथ से उद्धृत है। इसमें पूछा गया है कि ये जो सूक्ति दी गई है कि स्नपयति हृदयांश स्नेह निस्यन्दनीते धवल मधुर दुग्ध कुल्या दृष्टि, ये जो पद्यांश है ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? क्या ऑप्शन दिया गया है? मेघदूत से है, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतल से, अब और ऑप्शन नंबर सी ये उत्तरांचल से, ऑप्शन नंबर डी नीति शतक से। इसमें से किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तरांचल से लिया गया है। अब इसके ऑप्शन देखिए, मेघदूत ये कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतल ये भी कालिदास की रचना है, और ये जो उत्तर रामचरित है ये भगवती की रचना है, और जो नीति शतक है ये भर्तृहरि की रचना है। ठीक है, इस प्रकार ये जो हमसे पूछा गया है, स्नपयति हृदयांश स्नेह निस्संदनी ते धवल मधुर मुग्ध दुग्ध कुल्येषु दृष्टि, ये ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर रामचरित से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भवभूति का स्थिति काल क्या है? महाकवि भवभूति का स्थिति काल क्या है? उत्तर रामचरितम के लेखक जो महाकवि भवभूत हैं इनकी स्थिति काल क्या है? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए क्या पंचमी शताब्दी है, ऑप्शन नंबर बी क्या षष्ठी शताब्दी है, ऑप्शन नंबर सी क्या सप्तमी शताब्दी है, ऑप्शन नंबर डी क्या अष्टमी शताब्दी है। आइए इसे ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा फनी वे में, और याद भी हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे याद हुआ। देखिए इसका राइट आंसर पहले आप लोग जानिएगा, सप्तम शताब्दी। अभी सप्तम का अर्थ अगर हम साथ ले लें तो ये भव और भूति, इसमें दो भाभा हैं अर्थात दोनों भा एक साथ हैं, तो इस प्रकार भवभूति का काल जो है ये 7वीं शताब्दी है। ठीक है, अब फिर से एक बार देखें, रिपीट करते हैं कि भा और भा ये दोनों साथ साथ आए हैं। भवभूति में भा और फिर भा आया है भवभूति। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों साथ साथ हैं, इस प्रकार ये 7वीं शताब्दी, एक नाम में 2 बार भा आया है, इस प्रकार दोनों साथ होने से ये 7वीं शताब्दी माना जाता है इनका। ठीक है का, आइए चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
भभूति का स्थिति काल 7वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत में पदमपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ। ये भवभूति भवभूति का अगर हम भभूति से जोड़े, भभूति जो माता जी की यहाँ मिलती है या कहीं जाते हैं तो भभूति मिलती है हम लोग को लगाने के लिए मस्तक में, और अगर हम उसे जोड़ें तो ये नीलकंठ, इस प्रकार हम जोड़ेंगे फनी ट्रिक में कि हम अपने कंठ में अगर भभूति लगाते हैं तो वो कंठ हमारा नीला हो जाता है। इस प्रकार इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम नीलकंठ था। और इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये एक है महावीर चरित, दूसरा है मालती माधव, तो तीसरा है उत्तरराम चरित। इस प्रकार उत्तरराम चरित और महावीर चरित, उसके बाद में मालती माधव। उत्तरराम चरित और महावीर चरित ये क्या है? ये नाटक है, और जो मालती माधव है ये प्रकरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तरराम चरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? ठीक है, अब ऑप्शन आइए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है 46, 46 का अर्थ है 46। जिसको समझ में ना आए उसके लिए बता रहे हैं कि 46 का अर्थ होता है 4 6 46। 42 का अर्थ होता है 4 2 42। 48 का अर्थ होता है 4 8 48। और 41 का अर्थ है 4 1। इस प्रकार से इसमें पूछा गया इसका राइट आंसर कौन होता है? तो देखिए उत्तरराम चरित का जो तृतीय अंक है इसका नाम है छाया अंक। कभी कभी इस अंक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो हमें याद रखना है कि इसका तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। और इसमें श्लोकों की संख्या कितना है? तो श्लोकों की संख्या हम बता दें, श्लोकों की संख्या ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसमें 48 4 8 यानी 48 सही है। ठीक है, उत्तरराम चरित के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें व्याख्या कहा गया है कि उत्तरराम चरित के तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक हैं। और भवभूतिकृत उत्तरराम चरित एक नाट्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। इसका रस भी पूछा जाता है, तो इसमें करुण रस है। उत्तरराम चरित की यह सूक्ति द्रष्टव्य है, एको रसा करुण एवं निमित्त भेद, अर्थात एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों में प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। और हमारा जो क्वेश्चन था कि उत्तरराम चरित में तृतीय अंक में 48 श्लोक है, और इस जो अंक है तृतीय अंक, इसका नाम छाया अंक है। ठीक है, ब्रह्मा अपि कम नरम न रंजेति। ब्रह्मा का अर्थ होता है जो सृष्टि की रचनाकार ब्रह्मा है वो, और अपि का अर्थ होता है भी। ब्रह्मा भी कम, कम का अर्थ होता है क्या, मतलब किसे, किस नरम नर यानी मनुष्य को ना रंजेति यानी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मा अपि कौन सा ऐसा मनुष्य है, मानव है, जिसे वो प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? इसके ऑप्शन में दिया गया है क्या अज्ञम, अज्ञानी को, या ऑप्शन नंबर बी विशेषज्ञ, या जो विशेष जानकार होता है उसको। आइए देखते हैं। नंबर सी ज्ञान लब्ध विदग्धम, ऑप्शन नंबर डी दरिद्रम। इनमें से ब्रह्मा कौन से ऐसे नर हैं जिनको रंजित नहीं कर सकते हैं? रंजित अर्थात प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्ञान लब्धु विदग्धम। इस प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ज्ञान लब्धु विदग्धम को ब्रह्मा भी रंजित नहीं कर सकते, मतलब प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आइए इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखते हैं। है कि ब्रह्मा अपि ज्ञान वलब्धु विदग्धम, ज्ञान को, ज्ञान अलब्ध मतलब थोड़े ज्ञान से जो प्राप्त होते हैं, विदग्ध यानी जानकार होते हैं, नरम, उन मनुष्य को न रंजित अर्थात उनको प्रसन्न नहीं कर पाता है, रंजना नहीं कर पाता। देखिए श्लोकांत, ये श्लोक जो है नीति शतक से, जो भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक है वहां से लिया गया है। इसमें बताया गया है अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, स्वल्प ज्ञान भी नहीं है, एकदम अज्ञानी है, मूढ़ है, उस मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, अर्थात समझाया जा सकता है। ठीक है, और जो विशेषज्ञ होते हैं, पंडित होते हैं, उनको तो और भी आसानी से बता के समझा के आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो रंच ज्ञानी होते हैं, जो थोड़े ज्ञान वाले होते हैं और अपने ज्ञान से वो गर्वित होते हैं, मूढ़ जन, उनको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी सही था, ज्ञान लब्धु विदग्धम ब्रह्मा अभिना रंजितम। चलिए अगले क्वेश्चन पर को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन से ही संबंधित है। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अज्ञा सुखम आराध्य सुखतर आराध्य विशेषज्ञ। ठीक है, जो अज्ञानी होते हैं वो सुखम आराध्य, यानी अच्छे प्रकार से स्वल्प प्रयास में ही उसे मनाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। और सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं, वो तो और ही अल्प प्रयास से ही समझा दिए जाते हैं, मतलब प्रसन्न कर लिए जाते हैं। अब इसी के बारे में पूछा गया कि ये पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ। क्या इसके रचनाकार भर्तृहरि जी हैं, या कल्हण है, अथवा विष्णु शर्मा, अथवा कालिदास जी हैं? तो हम लोग को पता है कि ये सुखतरम आराध्य, अज्ञा सुखतर अज्ञा सुखम आराध्य और सुखतर आराध्य विशेषज्ञ, ये भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में कहा गया अज्ञा सुखम आराध्य और सुखतरम आराध्य विशेषज्ञता, इसके रचयिता भर्तृहरि हैं। यह सूक्ति वाक्य नीति शतक का है। अर्थ इसका दिया गया है कि अज्ञानी को सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है, और विशेषज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानने वाला है उसे और भी आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि जो अज्ञानी होते हैं उन्हें सुखपूर्वक आराधित किया जाता है, जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।